जय श्री कृष्ण जी। आजकल महाराज जी के सुस्मरणों की याद चल रही है, उनको अभिव्यक्त किया जा रहा है। ऐसे ही एक और स्मरण को याद करते हैं। महाराज जी से लोग प्रश्न करते थे कि महाराज जी, ध्यान कैसे लगाया जाए जिससे मन तत्काल एकाग्र हो जाए। 70 के दशक में वो वेदांत की क्लास लिया करते थे, तो उस क्लास में जो उन्होंने बातें बताई और बहनों ने अपनी अपनी डायरियां सत्संग भवन में लाकर दी और बताया कि किस प्रकार से महाराज जी ये बात समझाया करते थे। तो आइए, उन्होंने ध्यान लगाने की कुछ विधियों को बताया कि जिससे मन एकाग्र शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। महाराज जी ने बताया कि पहले तो आप ध्यान के लिए पालथी लगाएं, नीचे आसन बिछाकर बैठें, पालथी लगा लें, कमर गर्दन मेरुदंड बिल्कुल सीधा, चेहरा प्रसन्नता युक्त तनाव रहित, और जो आपकी हथेलियां हैं वो घुटनों पर ज्ञान ध्यान मुद्रा में अंगूठा और छोटी उंगली का स्पर्श करते हुए इस प्रकार से आप बैठें। और आप अपना ध्यान, आंखें बाहर से बंद हैं, अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच में या नासिका के अग्रभाग पर एकाग्र करें। और ऐसा करते हुए आप ऐसा सोचें कि सूर्य का प्रकाश मेरे सिर से मेरे ऊपर आ रहा है। उसी ओर ध्यान को एकाग्र करते चले जाएं। मन इधर उधर ना भटके और उस ध्यान में लीन होते चले जाएं कि मैं प्रभु की शरण में बैठा हूँ और चहुं ओर से प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। इस प्रकार ध्यान मग्न होते चले जाएं। 15 मिनट से लेकर आधा घंटा 1 घंटा तक अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। ध्यान दोनों भौहों के बीच में और नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखने का प्रयास करें। इससे मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाएगा। दूसरी विधि महाराज जी ने त्राटक ध्यान की बताई कि आप एक कमरे को बंद कर लीजिए, एक दीवार पर एक छोटा सा गोला अंकित कर लीजिए, आसन बिछाकर उस पर बैठ जाओ। पालथी लगाकर बैठने की वही विधि जो पहले ध्यान में बताई गई। कमर गर्दन मेरुदंड बिल्कुल सीधा, और इस विधि में आंखों को खोल कर रखना है। उस गोले को लगातार अपलक नेत्रों से निहारना है, और अपलक नेत्रों से जब निहारेंगे तो एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। मन को एकाग्र करने के लिए त्राटक ध्यान के द्वारा मन भी एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन महाराज जी ने त्राटक ध्यान की विधि के बाद ये कहा कि इससे श्रेष्ठतम पहला ध्यान है जो सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, दोनों भौहों के बीच में और नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाना। तीसरी विधि महाराज जी ने बताई प्रारब्ध पर विश्वास। अगर उस पर विश्वास है तो मन में शीघ्र ही एकाग्रता आ जाती है कि जन्म मरण तो हमारे जन्म से पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। सुख दुख वो भी प्रारब्ध के वशीभूत आते ही जाएंगे। तो मनुआ, चिंता किस बात की करनी है? ऐसे अपने मन को समझाना है कि चिंता किस बात की, जबकि सब कुछ पूर्व निश्चित है। पालथी लगाकर आंखें बंद करके मन को एकाग्र करते हुए ध्यान देना है और प्रारब्ध पर विश्वास करते हुए मन को भटकने का तनिक भी समय नहीं देना। इससे भी मन एकाग्र हो जाता है कि मन को ये समझाना है कि जो भी पुरुषार्थ, जो भी कमी है तुम्हारे भीतर, वो पुरुषार्थ करते चले जाओ। पुरुषार्थ करने के बाद प्रभु को अर्पण कर दो कि हे प्रभु,
मैंने तो पुरुषार्थ कर ही दिया, अब जैसे आपकी इच्छा, आप जाने आपका काम, और आप निश्चिंत होकर ध्यान लगाते चले जाएं। महाराज जी का ऐसा आदेश था। चौथा ध्यान महाराज जी ने स्वामी शिवानंद जी के अनुसार बताया, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी पर महाराज जी की बहुत आस्था थी, श्रद्धा थी, और उनके साधना के दिनों में उन्होंने उनसे अत्यधिक लाभ उठाया। महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज जी के अनुसार 20 फूलों का चयन कर लीजिए, उनके नाम याद कर लो, ध्यानावस्था में जब भी बैठें उनका नाम और उसके रंग रूप का ध्यान करते चले जाएं। क्रमानुसार 1, 2, 3 ऐसी संख्या में फूलों के नाम बढ़ाते चले जाएं, उनके रंग रूप स्वरूप को ध्यान में लाते चले जाएं और ऐसी गिनती करते हुए 20 तक की संख्या पर मन को एकाग्र करते हुए ले आएं। फिर उल्टी गिनती करते हुए उन्हीं फूलों के नाम लेते हुए उनके रंग रूप का ध्यान करते हुए वापिस आते चले जाएं, और जब एक की संख्या में एक फूल पर आप आ गए तो एक फूल का चयन करें, उसका नाम लें और उसके रंग रूप पर ध्यान एकाग्र करें। ऐसे मन शीघ्र एकाग्र हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ने अपने शब्दों में कहा कि भगवान जी के सहस्त्र नाम में से कोई भी 20 नाम सिलेक्ट कर लीजिए और उन नामों को याद कर लें और उसके रंग रूप स्वरूप, उसके गुण, उसकी लीला को याद कर लें, और इसी प्रकार एक एक नाम लेते हुए क्रमानुसार 20 की गिनती तक आ जाएं। हर नाम पर उसके स्वरूप, रूप, गुण, लीला का ध्यान करते हुए आगे बढ़ें और इसी प्रकार उन नामों को उल्टी गिनती लेते हुए फिर वही क्रम, वही नाम लेना है, वही रंग रूप स्वरूप उनकी भीतर ही से पूजा करनी, उनको निहारते हुए वापिस आना है एक की गिनती में। और फिर आपको जो सर्वप्रिय नाम लगता है उस नाम पर, उस नाम को उच्चारण करते हुए उस पर मन को टिका दें और उसके रंग रूप स्वरूप, उसके भावों से उसकी पूजा करते चले जाएं। ऐसा करने से मन निश्चित ही अति शीघ्र एकाग्र हो जाता है। महाराज जी ने इस बात पर जोर दिया उस समय कि ध्यान तो लगाना ही लगाना है, मैंने ऐसा करना है, करूँगा, ऐसा कदापि नहीं करूँगा मैं, एक निर्णय जो है वो पक्का नहीं हो पाता, लेकिन करने में तत्काल आपको प्रेरणा मिलती है कि आपने ऐसे करके रहना है। महाराज जी 12 बजे, रात्रि के 12 बजे उठने पर जोर दिया करते थे और हर संगत को निर्देश देते थे कि 12 बजे उठें। इसका एक उदाहरण महाराज जी के पत्र से देना अवश्य चाहूँगी, जो कि उन्होंने एक पत्र अपनी वैरागिन बहन को लिखा और जिसमें उन्होंने दर्शाया कि वो भी रात को 12 बजे उठते थे, स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान में बैठा करते थे। महाराज जी संगत को 12 बजे उठने के लिए प्रेरित करते थे और आपको भी इससे एक मनोबल मिलेगा महाराज जी के ये लाइनें सुनकर। महाराज जी ने लिखा, प्रकाश का मन कुछ समय से अत्यधिक अंतर्मुख होता चला जा रहा है। अभी उस दिन जबकि रात्रि के 12 बजे स्नान आदि करके ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठे रहने के कारण रात्रि के 2:30 बजे वाली संगत में उपस्थित हो भी ना सके। संगत बेचारी प्रातः 4 बजे तक प्रतीक्षा करती रही। दूसरे दिन प्रकाश को सबसे क्षमा मांगनी पड़ी और कल से दोपहर का सत्संग भी बंद कर देना पड़ा। ये उदाहरण महाराज जी की लेखनी द्वारा आपको दिया जा रहा है कि महाराज जी स्वयं भी रात्रि के 12 बजे उठा करते,
और 12:30 तक ध्यान में बैठ जाते और प्रातः रात्रि को फिर 2:30 की ध्यान की क्लास लगती, जिसमें महाराज जी संगत के साथ ध्यान में उपस्थित होते। तो ऐसे था महाराज जी का ध्यान का क्रम, और इसीलिए वो रात्रि को 12 बजे उठने के लिए कहते। और महाराज जी ये भी कहा करते कि रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है सो पाता है, जो सोता है वो खोता है, वो खोता है, वो खोता है। इन शब्दों के साथ आज विराम दिया जाता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।